हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ ट्रेड की, क्या रीज़न रहा, क्या लॉजिक से ट्रेड किया था हमने आज, और आज हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आज हमने अपना टारगेट बुक किया हुआ। तो चलिए ऑर्डर देखते हैं यहाँ पे। ये रहा 9:23 में ऑर्डर लिया और 9:32 में हमने प्रॉफिट बुक करके निकल गए। और क्या लॉजिक रहा आज का एक्सपेक्टेड है कि वोलेटाइल मार्केट होगी। आज मैं स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट कर रहा था वोलेटाइल, क्योंकि पिछले 2 दिन से देखिए किस तरीके से मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट आ रही है। एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आज का एक्सपेक्टेड था या तो साइडवेज या तो वोलेटाइल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मार्केट ने क्या किया कि जो लास्ट का मोमेंटम दिखाया था मार्केट ने कल बैंक निफ्टी में, ये कहीं ना कहीं सैलर्स को ट्रैप किया हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ पे सैलर्स को ट्रैप किया हुआ है। बस एक ही पॉइंट था कि ये वाले एरिया के पास कोई ना कोई बायर्स आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी पास में था। तो मैं वेट कर रहा था कि मैं वैसे बाइंग के लिए ही आया था यहाँ पे। स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट बाइंग का था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ये वाले बायर्स को किस तरीके से निकालता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा बहुत गैप वगैरह ओपन किया और सीधा ऊपर निकल गया। कोई रिट्रेसमेंट कुछ नहीं किया, सीधा ऊपर निकल गया। ठीक है। और निफ्टी भी देखें, निफ्टी ने वैसे ये जो बायर्स आए थे लास्ट टाइम, ये वाले बायर्स आए थे, तो इसको मार्केट ने पूरा प्रॉपर निकाला हुआ है। मैं ये वाला मोमेंटम देखना चाहता था बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो चलो मार्केट ने यहाँ पे दिखा दिया, तो कोई बात नहीं। अब रीज़न क्या है ट्रेड बनाने का, देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में जाते हैं। आप एक बार फिर से ऑर्डर देख लीजिए। ये है 9:23 में लिया और 9:32 पे एग्जिट किया। चलिए कैंडल्स देखते हैं कौन कौन सी आई। 9:23 वाली कैंडल है ये जो बड़ी रेड है, और 9:32 ये वाली यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। ये ट्रेड थी ना, ये थोड़ी रिस्की ट्रेड बनाई हुई थी मैंने। क्यों रिस्की ट्रेड थी, ये वाली कैंडल है जो यहाँ पे मैंने एंट्री ली, और ये वाली रेड कैंडल जैसे देखो, जैसे मैंने एग्जिट किया मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ये है वोलेटिलिटी, आज है वोलेटाइल मार्केट। और यहाँ पे मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक नेगेटिव एक रिट्रेसमेंट वगैरह आएगी। देखिए मार्केट सबसे पहले ऊपर गया है, एक है साइकोलॉजी लेवल 45,000 का। ठीक है, नीचे से क्या मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है। ठीक है, और थर्ड रीज़न क्या है कि ऊपर देखिए कोई भी एसएल नहीं बचे। ठीक है, कोई भी एसएल मतलब डायरेक्ट एसएल नहीं बचे। अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह करके देखेंगे तो ये देखिए 50% टू 0.618 के आसपास मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा था। अब एक साइकोलॉजी पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। वो क्या पॉइंट है कि मार्केट को अगर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करना हो, तो मार्केट अगर बड़ी दूर से ट्रैवल करके आ रहा है तो मार्केट डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, 45,000 एक साइकोलॉजी लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल है। और मार्केट कहाँ से आ रहा था, 44,700 से ऑलरेडी 300 पॉइंट ट्रैवल करके आ रहा था। अब देखो कोई बंदे ने अगर 1 किलोमीटर भागना है, ठीक है, अगर वो पहले से ही 500 मीटर दौड़ लगा के आ रहा है, तो उसी टाइम 1 किलोमीटर कैसे भाग पाएगा, है ना। अगर वो स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत वेट करेगा, थोड़ा वार्म अप वगैरह करेगा, तो फिर वो आराम से 1 किलोमीटर कम टाइम में ट्रैवल कर सकता है। सेम इसी तरीके से है कि अगर मार्केट को कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ ब्रेक करनी है तो मार्केट क्या करेगा, इसके पास डायरेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मार्केट को पहले होल्ड करना चाहिए था। देखो अगर इसको ब्रेक करना है ना, तो मार्केट को पहले यहाँ पे होल्ड करना। अब मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम क्यों कर रहा है, डाउन साइड क्यों किया था मार्केट ने, क्यों सेलर्स को बुलाने के लिए। ऊपर स्टॉप लॉस तो है नहीं, मार्केट ऊपर क्या करने जाएगा। देखो मार्केट कहाँ जाता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेजेंट होते हैं। ऊपर इतने स्टॉप लॉस है नहीं। ये वाला मार्केट ने जो मोमेंटम किया, ये तो जो नॉर्मल रिटेलर वगैरह अगर कोई बैठा होगा ऊपर, वो तो ऐसे ही इस मोमेंटम को देखकर ही डर गया होगा। अगर किसी ने सेलिंग की, अगर मैं भी अगर यहाँ पे बैठा होता तो मैं भी इस मोमेंटम को देख के निकल जाता। ठीक है, और ऊपर से ही क्या था कि साइकोलॉजी लेवल था, तो मेरे को यहाँ पे, और ऊपर से मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली और अपना टारगेट बुक करके निकल। देखो जैसे मैंने एग्जिट किया, मार्केट उसी तरीके उसी टाइम ऊपर निकल गया, और ये एक्सपेक्टेड था, ऊपर जाना एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। तो मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, और ये मेरा ऑप्शन का चार्ट है। देखिए ऑप्शन का चार्ट मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो ये देखिए मैंने कहाँ पे मैंने एंट्री ली है। ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी, यहाँ पे मैंने एंट्री ली,
और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जैसे प्रॉफिट बुक किया, मार्केट देखो किस तरीके से वापस से नीचे आ गया। तो ये होता है, ये आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एंट्री सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि निकलना कहाँ पे है। तो आपको निकलना भी, देखो ट्रेड लेने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपने निकलना कहाँ पे है, आपका रिस्क कितना है, आपका टारगेट कितना है। ये ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप ट्रेड बना भी लेते हो तो कोशिश करो कि आप उसी टाइम आप डिसाइड कर लो कि ट्रेड कहाँ पे लेनी है और निकलना कहाँ पे है। तो चलिए अब हम क्या कहते हैं निफ्टी, और हाँ एक रीज़न और निफ्टी में भी था। निफ्टी में मैंने क्या देखा, क्योंकि मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक लेवल का वेट कर रहा था, ये वाली कैंडल्स का, ये वाली कैंडल का। देखो ये स्विंग जो ब्रेक, ये वाला स्विंग बनाया हुआ है। जैसे मार्केट ने ये स्विंग ब्रेक किया, मैंने तभी भी एंट्री नहीं ली। लेकिन मार्केट जब ये वाली ब्रेक की ना, ये जो इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट इनको लेने के लिए ज़रूर आता है, इनका ऐसा लेने के लिए ज़रूर आता है। तो जैसे मार्केट ने ये वाले लेवल के आसपास आया, इसको ब्रेक किया, 1-2 पॉइंट के साथ ही ब्रेक किया होगा। तो मैंने यहाँ पे फिर मेरे को एक्सपेक्टेड हो गया कि मार्केट एक डाउनफॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने डे हाई का वगैरह डायरेक्ट ब्रेक किया था। और निफ्टी में देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया। और यही बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी में आना चाहिए था वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बायर्स ज़्यादा आ गए थे ना, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बन गए थे, फिर ऊपर इसका डे हाई का ब्रेक किया, तो यहाँ पे बायर्स ज़्यादा आ गए थे। तो इसलिए मार्केट ने निफ्टी में ज़्यादा ये वाला मोमेंटम किया हुआ। और बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम था। तो मैं वैसे मोमेंटम के साथ ही जाना चाहता था, लेकिन मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दे दिया, एकदम सीधा निकल गया मार्केट। और अगर ये साइकोलॉजी लेवल नहीं होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाता, ठीक है। एक और पॉइंट है, अगर ये साइकोलॉजी लेवल नहीं होता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाता, मैं यहाँ पे बाइंग के लिए ही वेट करता, ठीक है। तो ये चीज़ें दो चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होती है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्रेड करना ईजी है। बस ये है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके साथ में चलना पड़ता है, अपना मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, जब ये दोनों चीज़ें, विदाउट इन दोनों के आप सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। और सक्सेसफुल होना भी बहुत मुश्किल है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, चलिए मैं पैसा लगाता हूँ, कुछ ना कुछ तो दिन में बन जाएगा, ठीक है। वो नहीं होता ऐसे। और कुछ कुछ जो न्यू प्लेयर होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारे पास एक तो उनकी जॉब लगी हुई है, ठीक है, फिर वो सोचते हैं कि मेरे को बिना लॉस किए शेयर मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। बड़े से बड़ा ट्रेडर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बिना लॉस दिए प्रॉफिट कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम होती है, शेयर मार्केट में काम चलती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो बिल्कुल 100% नहीं है। यहाँ मार्केट ऊपर, मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है, ठीक है। अगर 100% कौन बता सकता है? वो अगर मैंने बोला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा, अगर मार्केट वहीं से ऊपर जा रही है, अगर मैंने बोला यहाँ से नीचे, अगर वहीं से नीचे, फिर तो सिर्फ भगवान ही होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। 100%, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। वैसे अपनी रियल लाइफ में भी 100% कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें कल का नहीं पता क्या होता है, तो 100% क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का काम करती है, तो इसलिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है 40%, 80%, 50%, इस तरीके से, वहाँ पे हमें किस तरीके से काम, वहाँ पे हमें रिस्क मैनेजमेंट अपना करना पड़ता है और मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है, अगर हमें लंबे समय तक टिकना है शेयर मार्केट में। देखो एक बिज़नेस है, लोग बिज़नेस की तरह नहीं समझते हैं इसको, ठीक है। अभी भी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जो नहीं समझता वो नहीं समझे, उसमें मेरा क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, ना ही किसी और का कुछ जाएगा। क्योंकि जब देखो पैसे जो लगाएगा शेयर मार्केट में, प्रॉफिट उसी को ही मिलेगा जो पैसे लगाएगा, और लॉस भी उसी का ही होना है जो पैसे लगाएगा, ठीक है। अब बंदे बोलते हैं हमें बिना लॉस के एक भी दिन लॉस नहीं करना, तो वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और श्योर शॉर्ट कुछ नहीं होता यहाँ पे, 100% कुछ नहीं होता शेयर मार्केट में। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको 100% पैसे बना के दे रहा हूँ, तो भाई सब भूल जाओ, जहाँ तो वो आपके साथ फ्रॉड करने वाला है, जहाँ तो वो आपका लॉस करने वाला है, ठीक है। और आपका पैसा सिर्फ आप ही बना सकते हो, कोई और बना के नहीं दे सकता, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन सेंस वाली है। शेयर मार्केट प्योरली कॉमन सेंस काम का आता है यहाँ पे, ठीक है। शेयर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, एक लॉजिक है, एक कॉमन सेंस वाली बात होती है,
ठीक है। वो कॉमन सेंस की तरह इन्वेस्टिंग होती है, कॉमन सेंस की तरह ट्रेडिंग वगैरह होती है, ठीक है। ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, इसलिए बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ले लो, सीख लो, तभी काम आएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और जो चीज़ आपको पूछनी होती है आप पूछ लिया करो, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाता हूँ, ना ही मेरे कोई किसी वीडियो में मैं कहीं पहले से लिख के रखता हूँ कि मैंने ये सब बोलना होता है। जो मेरे सीखा हुआ, जो मेरे माइंड में है, मैं आपको वही सब बताता हूँ, ठीक है। अपनी जो लर्निंग वीडियो चल रही है, हमारी लर्निंग सीरीज़ चल रही है बिगिनर के लिए, वहाँ पे भी कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती है। तो कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि मेरे को एक टॉपिक दिया, मैं एक टॉपिक से बोलता हूँ और उसी टॉपिक पे सीधे बोलने लग पड़ता हूँ, ठीक है। तो कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए कोई ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ आए वो आप कमेंट में पूछ लिया करो। तो मैं डेफिनेटली, क्योंकि अभी देखो अभी मेरे पास टाइम है, मैं आराम से दे सकता हूँ आपका कमेंट का रिप्लाई, लेकिन कभी ऐसा टाइम भी आने वाला है, क्योंकि जहाँ पे क्या पता मैं आपको रिप्लाई वगैरह ना दे पाऊँ, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ें सोचनी पड़ती है है ना, जैसे सोचोगे वैसे रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।